छठी शताब्दी। ईसा पूर्व भारत में बहुत बड़े बदलाव का समय था। यह बौद्धिक और आध्यात्मिक जागृति का समय था। नए विचार समाज और धर्म व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। पुराने वैदिक परंपराएं जो कर्मकांड और यज्ञों पर जोर देती थीं, पर सवाल उठने लगे थे। छोटे छोटे राज्य हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इससे अस्थिरता और अनिश्चितता फैल गई। लोग अपने जीवन को अर्थ और उद्देश्य देने के नए तरीके खोज रहे थे। वे दुख और संघर्ष से निपटने के लिए समाधान चाहते थे। वैदिक अनुष्ठान और यज्ञ बहुत जटिल और महंगे होते जा रहे थे। बहुत से लोग उन्हें अपने दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक मानने लगे थे। जाति व्यवस्था, जो समाज को कठोर समूहों में बांटती थी, को भी चुनौती दी जाने लगी। लोगों ने ब्राह्मणों के अधिकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जो समाज में एक प्रमुख स्थान रखते थे। एक भावना बराह ही भी रही थी कि मौजूदा धार्मिक अभ्यास मनुष्य के अस्तित्व की समस्याओं का संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और दुखों से मुक्ति के लिए नए रास्ते तलाश रहे थे। इससे नए धार्मिक आंदोलनों और विचारों का उद्भव हुआ। बौद्धिक उथल-पुथल के इस दौर में कई विचारक और सुधारक उभरे, जिनमें से प्रत्येक ने जीवन, मृत्यु और वास्तविकता की प्रकृति पर अपने विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। ये घुमक्कड़ तपस्वी, जिन्हें श्रमण के रूप में जाना जाता है, ने पारंपरिक वैदिक मान्यताओं और प्रथाओं को चुनौती दी। इन्होंने आध्यात्मिकता के लिए एक ज्यादा व्यक्तिगत और नैतिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। इन श्रमणों ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने आत्मानुशासन, ध्यान और करुणा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने वैदिक परंपरा के विशिष्ट अनुष्ठानों और यज्ञों को अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि सच्ची ज्ञान प्राप्ति व्यक्तिगत प्रयास और सही जीवन जीने से ही प्राप्त की जा सकती है। इन नए आध्यात्मिक नेताओं में एक नाम सबसे अलग है, सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बुद्ध के नाम से जाने गए। एक शाही परिवार में जन्मे गौतम ने ज्ञान की तलाश में अपना विलासपूर्ण जीवन त्याग दिया। उन्होंने मानव दुखों की समस्या का उत्तर खोजने के लिए वर्षों तक भटकते और ध्यान करते रहे। एक बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध, जो जागृत हैं, कि किस्म के रूप में जाने गए। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि और शिक्षाओं को, जिन्हें बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है, दुनिया के साथ साझा किया। उनकी शिक्षाओं ने 4 आर्य सत्यों और दुखों को समाप्त करने और निर्वाण प्राप्त करने के मार्ग के रूप में अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया। भाग 5 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत। 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन की नींव है। ये इस प्रकार है: दुहक का सत्य, दुहक के कारण का सत्य, दुहक के अंत का सत्य और दुख के अंत के मार्ग का सत्य। बौद्ध धर्म सिखाता है कि दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। दुखों का कारण मोह और तृष्णा है। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है, व्यक्ति दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान पर जोर देता है। भाग 6 महावीर और जैन धर्म। अहिंसा पर जोर। इस युग की एक और प्रभावशाली हस्ती महावीर थे, जिन्होंने जैन धर्म की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया। जैन धर्म ने बौद्ध धर्म की तरह अहिंसा, आत्मानुशासन और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज पर जोर दिया। महावीर, जिन्हें महावीर के रूप में जाना जाता है, ने अपनी सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया और खुद को कठोर तपस्या में डाल दिया।
उन्होंने सिखाया कि सभी जीवित प्राणियों में आत्मा होती है और उनके साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार किया जाना चाहिए। जैन धर्म अहिंसा, विचार, कथनी और करनी में अहिंसा पर बहुत जोर देता है। यह शाकाहार और सादा जीवन का समर्थन करता है। अहिंसा और नैतिक आचरण पर जैन धर्म के जोर का भारतीय विचार और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। भाग 7 समाज पर प्रभाव, सामाजिक मानदंडों को चुनौती। बौद्ध धर्म और जैन धर्म अन्य नास्तिक आंदोलनों के साथ का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ब्राह्मणों और वैदिक परंपरा के अधिकार को चुनौती दी। उन्होंने जाति व्यवस्था और उसके कठोर पदानुक्रम पर सवाल उठाए। उन्होंने मोक्ष का एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत किया जो सभी जीवन स्तरों के लोगों के लिए सुलभ था, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इन नए धर्मों ने व्यक्तिगत जिम्मेदारी, नैतिक आचरण और करुणा पर जोर दिया। उन्होंने सहिष्णुता और अहिंसा की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने मठवासी समुदायों के विकास को प्रोत्साहित किया, जहां पुरुष और महिलाएं खुद को आध्यात्मिक साधना और समाज सेवा के लिए समर्पित कर सकें। भाग 8 शांति और सहिष्णुता की विरासत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय सभ्यता पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। उन्होंने एक अधिक समावेशी और करुणावान समाज के विकास में योगदान दिया। उन्होंने शांति, अहिंसा और जीवन के सभी रूपों के प्रति सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा दिया। इन आंदोलनों से कला, वास्तुकला और साहित्य का भी विकास हुआ। बौद्ध स्तूप और मठ शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बन गए। बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं भारत की सीमाओं से परे फैल गईं, जिससे एशिया के अन्य भागों में आध्यात्मिक परंपराओं का विकास हुआ। भाग 9 निष्कर्ष। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आंदोलनों का स्थायी प्रभाव। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था। इस समय के दौरान उभरे धार्मिक आंदोलनों ने उपमहाद्वीप के आध्यात्मिक और सामाजिक परिदृश्य को बदल दिया। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दी, मोक्ष के नए रास्ते प्रस्तुत किए और एक अधिक करुणावान और समावेशी समाज को बढ़ावा दिया। इन आंदोलनों के विचार और आदर्श आज भी भारत और उसके बाहर लोगों को प्रेरित करते हैं, व्यक्तियों और समुदायों को शांति, न्याय और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की विरासत हमें विचारों की परिवर्तनकारी शक्ति और बदलती दुनिया में अर्थ और उद्देश्य के लिए स्थायी मानव खोज की याद दिलाती है।